कल लालू यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी के बाद आज उनकी बेटी मीसा भारती के प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। दिल्ली में मीसा भारती के 3 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा जारी, बेनामी संपत्ति से जुड़ा मामला। दिल्ली के घिटौड़नी में मीसा के सरला विला पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। सरला विला में ही मौजूद है मीसा और उनके पति शैलेश। बिजवासन स्थित मीसा के फार्म हाउस पर भी छापा। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में मीसा के फार्म हाउस पर भी ईडी की छापेमारी जारी। पटना में लालू यादव के घर पर जुट रहे समर्थक, सभी में छापे जुड़े जाने की ललक। बेनामी संपत्ति और रेलवे के होटल घोटाले में सीबीआई की रेड पर भड़के लालू यादव, बोले फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन मोदी शाह की घुड़की से नहीं झुकेंगे। लालू यादव ने किसी भी तरह के घोटाले से किया इनकार, कहा जिन होटलों को लीज देने के नाम पर सीबीआई ने छापा मारा वो एनडीए के शासनकाल में हुए आवंटित। लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ 420 और 120A के तहत केस दर्ज होने से बिहार की गरमाई सियासत, लेकिन डिप्टी सीएम से तेजस्वी नहीं देंगे इस्तीफा। लालू ने अटकलों पर लगाया ब्रेक। लालू मामले पर नीतीश ने सारी चुप्पी, लेकिन ममता ने खुलकर किया समर्थन। बीजेपी पर सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप। विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने पटना में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई रेड के बाद मीरा ने लालू से मिलने से किया परहेज, रवाना हुई रांची। बुरहान वानी के खात्मे के 1 साल पूरा होने पर बौखलाया आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान, पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन। सुबह 6:30 बजे से पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेलिंग, फायरिंग में सेना के जवान और उनकी पत्नी की मौत। छुट्टियों में पत्नी साफिया बी के साथ अपने गांव आया था सेना का जवान मोहम्मद शौकत, एलओसी के पास खाड़ी बॉर्डर पर गांव। भारी फायरिंग की वजह से गांव तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस, इलाज मिलना था मुश्किल। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर कर रहा है फायरिंग, भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब। बांदीपुरा के हाजिन इलाके में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, 3 जवान जख्मी। बुरहान वानी के पिता ने लोगों से शांति की अपील की। मुजफ्फर वानी ने कहा इलाके में कोई हिंसा ना हो, ना पत्थरबाजी हो, ना बंदूक चले। घाटी में टेंशन को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पर 1 दिन का लगा ब्रेक। राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में 6 जुलाई से 10 दिन की छुट्टी का किया ऐलान। कश्मीर में जारी हिंसा के बीच भोले के भक्तों का उत्साह कम नहीं। अब तक 1,15,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर श्रीनगर में पसरा सन्नाटा, सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त। सड़क पर लगाए गए कटीले तारों की बाढ़, लाल चौक पे दुकानें बंद। आतंकी बुरहान के शहर त्राल में लगा कर्फ्यू, सुरक्षा इंतजाम सख्त। दार्जिलिंग के सुनादा में गोरखालैंड समर्थक ताशी भूटिया की मौत पर हंगामा, सीआरपीएफ की गोली से मौत का आरोप। ताशा भूटिया की डेड बॉडी के पास मिले राइफल के खोखे, लेकिन सुरक्षा बल ने गोलीबारी की खबर खारिज की। कहा जाम खुलवाने के लिए किया गया था सिर्फ लाठीचार्ज। दार्जिलिंग में जीजेएमएम के हड़ताल का आज 29वां दिन। अलग राज्य की मांग को लेकर ममता सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन। अपने बयानों के लोग फिर आए सुर्खियों में। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पश्चिम बंगाल के बशीरहाट दंगे पर दिया भड़काऊ बयान। अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जिस प्रकार से कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, उसी प्रकार से बंगाल से हिंदुओं को भगाकर
बांग्लादेश जैसा एक राज्य ये लोग बना देंगे। बशीरहाट में एंट्री रोकने से खफा बीजेपी आज कोलकाता में करेगी रैली। राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन लगाने की करेगी मांग। कांग्रेस के मौजूदा हालात पर बोले पी चिदम्बरम, कहा यूपीए 1 और 2 में कार्यकर्ताओं और संगठन की उपेक्षा की मिली सजा। पुदुचेरी में गरमाई सियासत, कांग्रेस डीएमके समेत कई दलों ने बुलाया बंद। उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाने की मांग। बीजेपी की पक्षधरता का है आरोप। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी का पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर विवादित बयान की आपत्तिजनक टिप्पणी। लोग 100 चूहा खा करके, अमित शाह की स्थिति क्या थी? अमित शाह तरीपार थे, हजारों लोगों की जान लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। खफा चल रहे गुजरात कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला ने राहुल गांधी से की मुलाकात। बैठक में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत भी थे शामिल। हरदासनगर में कथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी, जानवर ले जा रहे 6 लोगों को गाड़ियों रोककर पीटा, एक शख्स की हालत गंभीर। रोहतक में भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत, जाइलो और ट्रक की आमने सामने से हुई टक्कर। पुणे के पिंपरी इलाके में फिर दिखी हैरान कर देने वाली तस्वीर। लोगों ने सड़क पर किया मृतक का अंतिम संस्कार, आसपास से गुजरती रही गाड़ियां। पिंपरी में गवारवाड़ी गांव के लोगों का आरोप, सरकार ने शमशान की जगह पर बना दी सड़क, लेकिन 10 सालों से नहीं मुहैया कराई जा सकी शमशान की जगह। अब तक 50 शवों का सड़क को हुआ दाह संस्कार। टिहरी जेल में रक्षण कैदी की भूख हड़ताल, अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में उत्तरकाशी से हुआ था गिरफ्तार। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में ढही दीवार, मलबे में दबकर एक शख्स की मौत। पन्ना में केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध, हाथ में काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरी जनता। परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व का करीब 5,578 हेक्टेयर क्षेत्रफल डूबने की आशंका। कानपुर आईआईटी इंस्टीट्यूट ने 60 छात्रों को किया बर्खास्त, खराब परफॉर्मेंस का दिया हवाला। कानपुर आईआईटी से बर्खास्त 60 छात्रों में 46 अंडर ग्रेजुएट, 8 छात्र पोस्ट ग्रेजुएट और 6 छात्र रिसर्च से जुड़े। दिल्ली के हरिनगर इलाके में युवा दौड़ का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल, बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली और क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। हैदराबाद के हिमायतनगर में सड़क पर सीवर के पानी से रिसाव से लोग परेशान, बहाव रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी लोगों की मदद करते दिखाई दिए। असम के नौगांव इलाके में व्यस्त सड़क पर गैंडे ने की मटर गश्ती, भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजरते गैंडे को देखने के लिए मची होड़। जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 देशों के नेताओं ने आतंकवाद पर की चोट, आतंकियों की सभी पनाहगाह नष्ट करने का लिया संकल्प। G20 की बैठक में आतंकवाद पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए हुए पाकिस्तान को घेरा, कहा कुछ देश सियासी फायदा उठाने के लिए आतंकवाद का कर रहे हैं इस्तेमाल। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हेवन तथा उनके स्पॉन्सर्स के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर सुदृढ़ तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। सिक्किम सेक्टर में तनाव के बीच हैम्बर्ग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की। जर्मनी दौरे के आखिरी दिन आज कई देशों के नेताओं के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, शाम 4 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना।